हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। ठीक, ये 804 का आपका बेसिक कंसेप्ट होगा। उसके बाद ये 12 यानी पार्ट 12 है। ठीक है ना, इसके पहले 11 मैंने पार्ट बना दिए जो त्रिकोणमिति का 8.1 से लेकर 3 तक कंप्लीट है। आज 4 का बेसिक चल रहा है। ठीक है ना, 8.4 का बेसिक चल रहा है। देखिए, तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण जो होता है वो अगर देखा जाए तो देखिए तीन ही होता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है वो, जैसे मान लो कि हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये पहला सरल समीकरण होता है। ठीक है ना, दूसरा सरल समीकरण कौन होता है हुआ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, उसके बाद एक और होता है तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये 3 सरल समीकरण जो होते हैं वो आपका इसी तीनों सरल समीकरण से बहुत सारा मैंने फार्मूला निकाल के आपको बताया है और वो फार्मूला 8.4 के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। ऐसे तो देखा जाए तो बिहार बोर्ड में इसका जो त्रिकोणमिति है इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर का पूछता है। ठीक, ये अगर नहीं पढ़े तो आगे की जो कक्षा आप जाएंगे 11th में 12th में तो इस सबसे बहुत सारा क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, यही बेसिक होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए अपनी परीक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए भी। ठीक है ना, देखिए इससे हम फार्मूला बना चुके हैं। अब ये फार्मूला कैसे आया हुआ है, ये सरल समीकरण कैसे आया हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले क्या, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और यहाँ पे करते हैं क्या कि इसको यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो कोण है 90 का है और इसको कोण को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है ना, जो 90 कोण है इसको बी मान लेते हैं और यहाँ पे एक कोण लेते हैं न्यून कोण, इसको ए मान लेते हैं और एक अन्य कोण जो ये भी न्यून कोण होता है और इसको हम लोग क्या मानते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है ना, अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, सभी मतलब तीनों के तीनों सरल समीकरण है उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे क्या करते हैं हुआ। देखिए, अगर हम बात करें पहला का, ठीक है ना, तो हम तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज चलेंगे, यानी समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज किस में हुआ, तो ए बी सी में। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज जब ए बी सी चलेंगे तो एक बात याद रखिए, यहाँ पे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बउआ, कि देखिए जो आपका ये देखिए, ये तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए हुआ तो ये क्या है, आधार है। क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यून कोण लिए है तो आपको पहले 8.1 में ये बात समझाया हुआ कि ये वाला जो देखिए न्यून कोण से जो सटा ये वाला सम कोण है, यहाँ पे न्यून कोण से जो ये वाला भुजा जो होता है ना, यानी जहाँ न्यून कोण होता है उसके सटले ये नीचे वाला क्या होता है, ये होता है आपका आधार होता है। ठीक है ना, यहाँ ऐसे भी आपको बताए थे कि न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। और इसके बाद ये वाला जो भुजा होता है, एक सबसे बड़ी भुजा, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और जो नीचे होता है जो ये वाला, जब देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया आपका कर्ण, तो ये क्या होगा, आधार है ना होगा, आधार को हम लोग 20 से लिखते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है बुआ कि अगर हम पाइथागोरस लगाएं, ठीक है ना, तो पाइथागोरस लगाएं तो क्या करेंगे बुआ, तो देखिए सबसे पहले देखिए आपका क्या होगा, AC स्क्वायर होगा। क्या होगा बुआ, AC। पाइथागोरस ये नहीं कहता है कि जो आपका कर्ण का स्क्वायर होगा क्या होगा, और लंब और आधार के स्क्वायर के लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे AC रख लिए, AC का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आप BC कर लीजिए तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद आप प्लस में क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे AC हो गया, BC हो गया और AB कर लीजिए, AB का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है ना, इतना कर लिए। अब इसी से आप क्या कर सकते हैं, तीनों के तीनों फॉर्मूला प्रूफ होगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए प्रूफ हम करते हैं नंबर 1 को, ठीक है ना, किसको प्रूफ करते हैं हुआ, नंबर 1 को, तो देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब समीकरण 1 में हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण 1 में करते क्या है कि देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में हम लोग करते क्या है कि AC स्क्वायर से भाग देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देते हैं तो क्या होगा,
कि तो लिखेंगे क्या कि लिख देंगे यहाँ प्रूफ 1 में कि समीकरण लिख देंगे यहाँ पे समीकरण। देखिए एक है ना, तो एक में समीकरण 1 में दोनों तरफ किससे बोले हैं बुआ, तो AC स्क्वायर से, यानी AC स्क्वायर से भाग देने पर ठीक है ना। जैसे से भाग दीजिएगा तो क्या बनेगा आपका, देखिए इधर भी आपको AC से भाग लगाना पड़ेगा, यानी AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, नहीं AC स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ नहीं AC स्क्वायर से भाग देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर। अब करते क्या है बुआ, देखिए अब दोनों पर है ना, तो देखिए दोनों पे स्क्वायर तो हम चाहेंगे तो पूरा पे स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कैसे, तो AC बटा AC और सब का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ AC के स्क्वायर है, यहाँ पे AC के स्क्वायर, तो सब के स्क्वायर कर सकते हैं। वैसा ही इसमें भी क्या है, BC के स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पे BC पूरा का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो है पूरा का स्क्वायर याद रखिएगा, ठीक, ये भी पूरा का स्क्वायर है, ये भी पूरा का स्क्वायर है, ये भी पूरा का स्क्वायर, ठीक। तो मान लीजिए दोनों पे स्क्वायर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, सब जब दोनों पे स्क्वायर तो बराबर में हम एक स्क्वायर, जब से यहाँ से नीचे लाएंगे इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। वैसा ही क्या हो जाएगा BC बटा AC, इस सब का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, टूटेगा तो फिर वही आ जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा AB बटे आपका AC के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे एक, तो एक का यहाँ पे एक स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये तो कट गया, उसमें एक बचा, स्क्वायर तो बचा ना, तो एक स्क्वायर तो एक ही होता है, लेकिन हम लिख दिए आपको। देखिए BC कितना है हुआ, जो BC आपका देखिए यहाँ पे जो देखिए BC, तो BC आपका P है, तो यहाँ पे P कर लीजिए, ठीक है ना, बट्टा में देखिए AC क्या है, तो AC आपका H है, ठीक है ना, तो यहाँ पे H कर लिए, ठीक, H हो गया। इसका क्या किए हैं हुआ, तो इसका स्क्वायर कर लिए हैं, फिर यहाँ पे प्लस के चिन्ह डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह प्लस का है ना, फिर AB कितना है, तो AB आपका B है, तो यहाँ पे B कर लिए, ठीक है ना। अब बट्टा में आपका क्या AC कितना है, तो H है, तो AC को हम लोग H मान के यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, और देखिए इसको करेंगे एक, बराबर में क्या आएगा, देखिए P/H, तो आप जानते हैं P/H क्या होता है, साइन होता है, ठीक है ना, क्या होता है साइन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन तो लिखेंगे, साइन लिख दिए, लेकिन यहाँ पे क्या थीटा रखे क्या नहीं, देखिए तो हम आपको बताए हैं कि देखिए न्यून कोण A माने है ना, तो हमारा A ही इसका थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, तो A रख दिए। देखिए जब इसको स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, अब साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हुआ कि कॉस इसका हो जाएगा, देखिए कॉस क्यों, कि देखिए B/H, तो B/H क्या होता है, कॉस ना होता है, तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा A, क्योंकि न्यून कोण A है हमारे पास, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या, एक बराबर, देखिए जब ऊपर स्क्वायर हटता है ना, नीचे अगर लाइएगा इस स्क्वायर को तो थीटा पर नहीं आता है, यानी याद रखिएगा कि साइन A जो है इस पर अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये आता है वो साइन स्क्वायर, ऐसे आएगा, ये नहीं कि आप साइन स्क्वायर A का स्क्वायर भी थीटा का स्क्वायर भी कर दीजिएगा, एक मतलब साइन का भी, ये हो जाएगा गलत, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। देखिए पहला आगे के साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो देखिए वही चीज़ है, तो यहाँ पे यहाँ करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ करके लिख सकते हैं, यहाँ इसको पहले यानी साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। तो ये क्या हुआ, आपका जो पहला सरल समीकरण है वो आपका साबित हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको साबित कर सकते हैं, ऐसे ही इसको प्रूफ किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे दूसरा, अब प्रूफ नंबर 2। चलिए दूसरा को देखते हैं भैया। तो यहाँ पे आपको ये तो फार्मूला हम लोग साबित कर दिए, ये सरल समीकरण साबित हो गया। अब ये 1 + tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A हमको साबित करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग BC से करेंगे, ठीक है ना। किसे याद रखना है कि BC से करेंगे तो आ जाएगा। देखिए कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, वो इतना तो पहला ही जैसा लिखना है, उसके बाद समीकरण 1 की बना ही लेना है। उसके बाद समीकरण देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में हमको क्या करना है हुआ, तब AB से क्या करना है हुआ, AB
की होल स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर से क्या करना होगा, हमको भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ये यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ए बी के स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करने से लगता है कि दोनों पर है, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे क्या हुआ, ये समीकरण 1 में दोनों तरफ के तो ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, तो बस समीकरण ये है, तो यहीं पर रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ए सी स्क्वायर है, नीचे क्या हम क्या रखेंगे हुआ, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ए सी स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा आपका ए बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बराबर कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बी सी है तो बी सी कर लेते हैं, बी सी का होल स्क्वायर है। अब बट्टा में क्या रखेंगे हम लोग, बट्टा में हम लोग रखेंगे यही ए बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, बट्टा में क्या करेंगे ए बी का होल स्क्वायर। फिर इसके पहले जैसे किए थे हुआ दोनों पर है तो हम एक साथ कर सकते हैं, तो ए सी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे ए बी बटे ए बी का होल स्क्वायर। सब लोग जानते हैं वो देखो यहाँ पे ए सी बटा ए बी, तो ए सी क्या है देखो यहाँ पे ए सी तो हम लोग लिए हैं एच, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है। ए बी क्या है तो देखो ए बी, तो ए बी आपका क्या है बी है, तो यहाँ पे बी कर लेंगे, ठीक है ना। साथ ही क्या करेंगे हुआ इसका होल स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर ही कर लेंगे, ए बी बटे क्या हो गया ए बी बी है, ठीक है ना, तो बी कर लेंगे यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बराबर। फिर बी सी क्या है हुआ, तो बी सी देख लो पी है तो यहाँ पे पी कर लेते हैं, बट्टा ए बी कितना है तो ए बी आपका है बी, तो यहाँ पे बी कर लेते हैं, ठीक, इसका कर लेते हैं स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर कर लिए। फिर देखिए ये तो कट जाएगा तो ये तो एक है गया, तो एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, ठीक है, एच बटा बी, तो एच बटा बी क्या होता है तो सेक होता है, ठीक है ना, क्या होता है हुआ सेक, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक। अब देखिए यहाँ पे न्यून कोण क्या है ए है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है ना, सेक। अब देखिए इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो हम इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे बराबर पी बाई बी, तो पी बाई बी क्या होता है वो टेन होता है, क्या होता है टेन। न्यून कोण कितना है तो ए, तो यहाँ पे ए रख लेंगे, इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस एक का स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा। अब देखिए हम अब इसके पहले ही बताए थे कि जब ये ऊपर से नीचे आता है यानी स्क्वायर यहाँ पे लाते हैं हम लोग कुदाते हैं इसको, तो क्या हो जाए यहाँ पे सेक, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ए नहीं होगा, ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए होगा, ठीक है बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हुआ टेन स्क्वायर ए, आप प्लस में एक, इसी को यहाँ कर लीजिए उसको पहले लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, क्या लिखेंगे बुआ सेक स्क्वायर ए, जो हमारा क्या है यही तो क्या है यही हमारा फार्मूला है, जो दूसरा है सरलसमीका जो 2 है यही है। आराम से इसको देखिए कितना सिंपल है, बहुत आसान है, बिल्कुल आप साबित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा कैसे बनेगा, फिर ऐसा ही बनेगा। चलिए अब देखते हैं बुआ कि हमारा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए पर हम लोग देखिए ये कैसे आया है, ठीक है ना, ये सरलसमीका। तो बस कुछ नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर देखिए प्रूफ तो तीसरा कर रहे हैं हम लोग, तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे दोनों तरफ किससे हुआ तब कि बी सी स्क्वायर से भाग दे देंगे, ठीक है ना, बी सी स्क्वायर से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा वो यहाँ पे देखिए पहले से क्या है ए सी स्क्वायर, अब बट्टा में बी सी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, बराबर हम क्या कर सकते हैं बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर यही ना होगा, प्लस ए बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। आप पूरा कथी में कर सकते हैं, तो चलिए इसको करते हैं, क्या हो जाएगा ए सी बटे बी सी के होल स्क्वायर पूरा बराबर इसका क्या हो जाएगा बी सी बटे बी सी के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी की होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा ये तो देखिए ए सी बटा क्या देखिए यहाँ पे क्या हुआ ए सी बटा बी सी है, तो ए सी क्या है देखो ए सी आपका तो क्या है ए सी तो एच है, तो यहाँ पे एच रख लेंगे बटा बी सी क्या है हुआ, तो देखो बी सी कितना है बी सी तो पी है, तो यहाँ पे पी कर लेते हैं, पी कर लिए और इसका होल स्क्वायर कर लिए,
चलिए यहाँ देखिए, ये तो पूरा कैंसिल है BC BC, तो बच्चा क्या 1, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए आप प्लस में यहाँ पे क्या होगा देखो AB, तो AB का देखो क्या हम लोग लिए हैं हुआ, तो B ले लिए हैं AB का, तो B होता है, चलिए BC कितना है, तो BC आपका हो जाएगा BC 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 कितना है आपका P है, तो यहाँ पे P कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे H बाई P, तो H बाई P क्या होता है वो, तो कौशिक होता है, क्या होता है वो, कौशिक A होगा, क्योंकि ये न्यून कोण A लिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इसका तो H बाई P क्या होगा, कौशिक हो गया, और सबका क्या स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे ना, तो स्क्वायर कर लिए बराबर। अब यहाँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे B बाई P, तो B बाई P का मतलब क्या है, B बाई P का मतलब कॉट होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉट ले लिए, कॉट यहाँ पे A, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जब यहाँ से नीचे उतरेगा तो यहाँ पे आएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा कौशिक स्क्वायर A बराबर यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, आ ही गया है तो करेंगे कि यहाँ कर लेंगे, इसको इधर ला देंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा कौशिक हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा भी प्रूफ हो गया। ये जो तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कौशिक स्क्वायर A जो होता है आपका, ये तीसरा भी सरल समीकरण कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो आज इससे फार्मूला को हमने सिद्ध किया है, इस सरल समीकरण को हमने बताया है कहाँ से आया है, और अगले वीडियो में अब R समझ 4 सीधे स्टार्ट होगा, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। देखिए ये बात नहीं है कि परीक्षा में पूछेगा कि नहीं, ठीक है ना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अगर रहता है तो आप परीक्षा में बहुत बेहतर कर सकते हैं। 1 मिनट 2 देखिए, केवल 5 मिनट की वीडियो देखने से या मतलब शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखने से आसान करने से क्या होता है कि बहुत चीज़ें आप छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर आपको मैथ में 100 में 100 आपको चाहिए तो आपको एकदम मैथ का सब कुछ आना चाहिए, अच्छा से आना चाहिए, बढ़िया से। क्या देखिए, केवल परीक्षा पास करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप को बढ़िया से मैथ है। अगर अच्छा से मैथ अगर आ गया है या अन्य सब्जेक्ट अच्छा से अगर पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आप परीक्षा में तो बेहतर करवे कीजिएगा, और साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ आगे का पढ़ाई भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी मतलब पढ़ाई को परीक्षा की दृष्टि से केवल नहीं पढ़ना है, जानकारी लेते हुए पढ़ना है, क्योंकि बस अच्छा से पढ़िएगा तो आगे चल के बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर रिजल्ट रखले रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।